सभी भाइयों को राम राम। आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो नवदा भक्ति है उसमें विभिन्न प्रकार के मनुष्य जो है ये कर्तव्य करता है। कर्तव्य कहना शब्द सही नहीं होगा, लेकिन अच्छा उसके पहले आइए नवदा भक्ति को जान लेते हैं। नवदा भक्ति का मतलब है श्रवण करना, मतलब कीर्तन को या नाम को सुनना, चरित्र सुनना, कीर्तन करना, जैसे नाम संकीर्तन करना, स्मरण करना, जैसे प्रहलाद जी ने किया था प्रभु का स्मरण। प्रभु नरसिंह स्वरूप में खंभा फाड़ करके प्रकट हुए। पाद सेवन करना, ये लक्ष्मी जी सदा करती रहती हैं, भगवान विष्णु के श्री चरणों में ही रहती हैं। अर्चन करना, ये ऐसे मतलब जो है कोई भक्त हुए तो उन्होंने भगवान का बड़ा अर्चन किया था। वंदन करना, तो भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया, गोपियों ने किया, क्रूर ने किया, और विदुर की जो घरवाली जो थी उन्होंने किया। दास्य भाव, तो दास्य भाव में सर्वोत्कृष्ट जो महानुभाव हुए वह वीरवर हनुमान जी बाबा हुए। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सका है भक्ति के स्वरूप में। सख्य स्वरूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन हुए। भगवान ने स्वयं उनको अपने पास बुलाया, उनकी सहायता करी, पग पग पर सहायता करी। और ऐसा है आत्मनिवेदन, तो ये बलि राजा ने आत्मनिवेदन किया कि हे प्रभु आप ही मेरे सिर के ऊपर अपना चरण रख के मेरा उद्धार करो। तो ऐसे ही इसको नवदा भक्ति ऐसा कहा जाता है। तो नवदा भक्ति के अंदर इस तरीके की अलग अलग तरीके की जो है ये क्रियाकलाप, या ये कह लीजिए इनकी लीलाएं, प्रभु की लीलाएं, गुण चरित्र नाम, चरणों का आश्रय लेना, वंदन करना, ईश्वर को स्वामी समझना, अपने को दास समझना, अपने आप को भगवान का परम मित्र समझकर उसको अपने आप को समर्पण कर देना, और अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना। कुछ भी अपनी स्वतंत्रता न मानना कि हे प्रभु जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो सब तुम ही कर रहे हो। इस टाइप की बातें करना ये कहलाता है। यह चीज़ गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मूल प्रश्न ये है कि क्या नवदा भक्ति में केवल प्रभु के सामने रोना या प्रभु के सामने नाचना, रस माधुर्य की बातें करना, विरह समर्पण की बातें करना, सेवा करना, क्या यही सब रह जाता है और उसके अंत में उसको केवल दुख की प्राप्ति होती है? क्या यही भक्ति है? भाई भक्ति जो एक प्रभु के सामने हम या कोई भी प्रभु को कुछ समझ करके कि हे प्रभु आप सर्वाधार हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वांतर्यामी हैं, ऐसा भाव लेकर के हम प्रभु को, किसी भी स्वरूप को, राम, कृष्ण, भगवान, शिव, माता, नारायण, विभिन्न स्वरूपों की हम सेवा करते हैं, गणपति, माता के विभिन्न स्वरूपों की सेवा करते हैं। तो क्या ऐसी भक्ति, इसका आपका जो भक्ति का जो निवेदन है अपने इष्ट के सामने, क्या वो वीरता का संग नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ी बात आपको बताई जा रही है, सोचना है इसके ऊपर। क्या ऐसा मतलब वीरता के संग नहीं हो सकता? क्या वीरता के संग आप सेवा नहीं कर सकते? क्या वीरता दिखाते हुए, वीरता के भाव के संग प्रभु के सामने आत्मनिवेदन नहीं हो सकता? क्या भगवान के साथ भगवान को सखा मानकर वीरता का परिचय नहीं दे सकता है भक्त? भाई अर्जुन ने तो वीरता का परिचय दिया ना, अर्जुन तो उसने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे। अच्छा, सख्य भाव के अंदर कि हे प्रभु आप ही सब कुछ हो, ऐसा कह करके अर्जुन ने इन द एंड लड़ाई तो लड़ी। दास्य भाव के अंदर देख लीजिए, हनुमान बाबा ने प्रभु श्री राम के लिए दास भावना के अंदर कि भाई मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं। हनुमान जी महाराज ने क्या कुछ नहीं किया, लंका में आग लगा दी, सैकड़ों को मार डाला, अहिरावण की भुजाओं खाड़ दी। तो आप इसको समझिए कि मतलब वीरता का भक्ति के संग मतलब 36 का आंकड़ा क्यों बना दिया? वीरता भक्त क्यों नहीं हो सकता? भक्त वीर क्यों नहीं हो सकता? और वीर भक्त क्यों नहीं हो सकता? भक्त हमेशा वही लुंज पुंज, ढीला ढपोला सा, परेशान सा, रोना पीटने वाला भक्त ऐसे क्यों होगा? भक्त वीर क्यों नहीं हो सकता? इसको आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ऐसा क्यों कहा जाता है कि
भाई मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, भगवान ही काम के हैं। अरे आप किसी काम के नहीं हैं, लेकिन वीरता तो दिखा सकते हैं। भाई काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, तो ये आप अगर आप इसको गलत काम मानते हैं तो भैया काम का मतलब अगर सेक्स भी है, मान के चलिए, वैसे तो सेक्स यहाँ पर नहीं होता, काम का मतलब कामना होती है, लेकिन काम का मतलब यदि सेक्स भी है तो बिना सेक्स के तो आपके बच्चे नहीं होंगे, आपका धर्म क्या, आपका देश और समाज ही नष्ट हो जाएगा। क्रोध, यदि सज्जन पुरुष को क्रोध नहीं आएगा तो दुर्जन उस पर हावी हो जाएंगे। हनुमान बाबा ने क्रोध किया कि नहीं किया? काली माता ने क्रोध किया कि नहीं किया? बताइए भाई। काली माता और हनुमान बाबा को आप छोड़ दीजिए, भगत सिंह ने क्रोध किया कि नहीं किया? भगत सिंह ने क्रोध किया, चंद्रशेखर आजाद ने क्रोध किया, रामप्रसाद बिस्मिल ने क्रोध किया, गोपाल पाठा नाम के सज्जन जो थे उन्होंने क्रोध किया। तो क्रोध तो बहुत ही ज्यादा दिव्य, मतलब एक आपका मनोभाव है। क्रोध से इतना घृणा क्यों? आप स्वयं इसमें देखिए कि क्या काली माता माँ दुर्गा का वीर स्वरूप नहीं थी? इन्होंने रक्तपान किया और शत्रु पक्ष में शीश अलग कर दिए, सर काटे। काली माता ने, जो सबसे बड़ी शक्ति है। भैरव बाबा, जो बाबा भोलेनाथ, महाकाल शिव, इनका ही वीर स्वरूप है। इन्होंने हमेशा केवल और केवल रक्तपात किया, इन्होंने केवल खून बहाया। अच्छा ठीक है साहब। तीसरी अगर हम अगर हम उदाहरण लेते हैं तो वीरभद्र, वीरभद्र ने केवल और केवल काटमार ही मचाई। भगवान भोलेनाथ का परम विध्वंसक रूप वीरभद्र जो है, उन्होंने केवल और केवल काटमार मचाई। चलिए साहब, अब आप ऐसा कह सकते हैं कि अरे ये तो शैव हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो सात्विक हैं। तो परम सात्विक मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज बाबा ने लंका में आग लगा दी थी। क्या यह वीरता का परिचय नहीं था? अहिरावण की हाथ ही उखाड़ करके हनुमान जी महाराज ने अलग कर दिया था। क्या यह वीरता का परिचय नहीं था? भगवान श्री राम ने सैकड़ों को नहीं लाखों को खत्म कर दिया। क्या यह वीरता का परिचय नहीं था? क्या भगवान श्री राम क्या वीर नहीं थे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने सामने खड़े होकर के सैकड़ों को, हजारों को, लाखों को उन्होंने खत्म कराया। जो अधर्म के मार्ग पे था उसका शीश काट दो, खत्म कर दो। क्या ऐसा नहीं था? अब आप यह विचार करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भक्ति के नाम पर ये आपको नचकैया बनाया जा रहा है, आपको कायर बना दिया जा रहा है, आपको हिजड़ा ऐसा आपको बनाया जा रहा है। भक्ति और वीरता ये दोनों संग संग हो सकती है ना भाई, आप इस पर ध्यान करिए। ये हर एक साधक का निजी विषय है, इसके ऊपर आप ध्यान करिए। वीरता का मतलब भक्ति और भक्ति का मतलब वीरता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कहीं ऐसा तो नहीं है पिछले 700-800 सालों से हमको फालतू में, मतलब एक गलत रास्ते पर ही हमको हमको जाया जा रहा है? आप इसको सोचिएगा जरूर। अच्छा, एक दूसरा विषय जरूर है, वह है बिल्कुल सामाजिक विषय। वह यह है कि आज सनातन की कन्याओं एवं नारी शक्ति ये किस प्रकार दिशाहीन हो गई हैं, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। लड़कियां आजकल ऐसी कपड़े पहनती हैं जिसमें वो स्वयं आधी नंगी होकर के उनका स्वरूप दिखाई पड़ता है। वह स्वयं आधी नंगी होकर के नाच रही हैं। शादी पार्टी में खुलेआम, मतलब ड्रिंक्स के नाम पर दारू पी रही हैं। और ऐसा कहा जाता है कि साहब ये बहुत ऊंचे लोगों की पार्टी है। अरे तो भाई, ऊंचे लोग हो तो तुम दारू पियोगे? अगर आपको दारू पीना है तो दारू पीजिए, लेकिन महिलाओं को तो कम से कम कुछ तो मतलब वो करिए, आप उनको समझाइए, कोई नियम कायदे कानून बनाइए। जब नारी शक्ति ऐसे काम करेगी तो धर्म तो बचेगा नहीं, घर भी नहीं बचेगा, और इसका परिणाम यह होगा, घर नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा तो देश भी नष्ट हो जाएगा। इस संदेश को सुनने वाले सभी जन इसको समझकर कोई नियम अपने घर में, अपनी कन्याओं के लिए, बहन बेटी के लिए, अपनी घरवाली के लिए जरूर बनाइए। अपने घर का मतलब कुछ ना कुछ नियम तो बनाइए। शादी पार्टी और मित्रता हेतु कुछ नियम जरूर बनाएं। कन्या एवं नारी शक्ति को संस्कारित करें। बिना संस्कार के कन्या अत्यधिक घातक होती है। आजकल आप चारों तरफ देख रहे हैं लड़कियां किस तरीके से अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर रही हैं। जरा जरा सी बात पर तलाक हो जाते हैं, मारा पीटी हो जाती है और जीवन नष्ट और बर्बाद हो जाते हैं। कृपया इस बात को समझ करके उचित निर्णय बनाएं, उचित निर्णय करें और सोच समझ करके सम्यक व्यवहार करें। प्रभु कृपा करें। जय जय सीताराम।